हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटोर, आपका फिर से अपने सेशन में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और ये सेशंस बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छी बात यह है कि इन सेशंस में आपको यहाँ पे सुपर सिलेक्शन सीरीज में हम प्रॉपर आपको गाइड कर रहे हैं IBPS PO का जो एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ पढ़ने वाले नहीं है। आज हम करेंगे जो हमने पढ़ा था, यानी कि ब्लड रिलेशन, रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट का मिक्स कॉम्बो। 3 टॉपिक पढ़ने के बाद उन 3 टॉपिक का कॉम्बो हम पढ़ेंगे एक साथ मिलकर, तो मजा आएगा। डे 15 मजा आएगा। आधा रास्ता तब सफर जो है वो तय हो गया है। सफर को ऐसे ही लेके चलता है। इस सफर में आपको हमेशा आगे ले चलना होगा और इस सफर में आपको इतना ध्यान रखना है कि बस एक्यूरेसी, कंसेप्ट, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी बना के चलनी। ठीक है, शुरू करूं उसके बाद बता दूं मैं आपको कि अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको देता है फ्री कंटेंट। याद रखना, फ्री कंटेंट। आप हमारे सारे सेशंस बिल्कुल फ्री देख सकते हैं, कोई कूपन कोड नहीं लगाना। प्रीलिम्स पढ़ा रहे हैं, मेंस भी पढ़ाएंगे, फ्री पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात, क्या इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस फ्री सेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमसे कोई भी टॉपिक में किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको प्रॉपर रिस्पांस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो यार, क्योंकि आपको ना बहुत आगे जा रहा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, पहला क्वेश्चन एक पजल कैट। मैं थोड़ा पीछे हट रहा हूं भाई, देखो ध्यान से, अच्छे से क्वेश्चन को समझ लो क्या बोलना चाह रहा है एग्जामिनर। ठीक है, अब मैं इसको इंग्लिश में दिखा देता हूं और इसको फिर हम सॉल्व करेंगे बेटा। तो 2 मिनट देख लो जरा इसको अच्छे से, 2 मिनट अच्छे से देख लो। डन 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 डन। ठीक है, अब मैं इसको करता हूं सॉल्व। मेरे ख्याल से आपने सॉल्व किया होगा और आपसे यहां पे क्वेश्चन बना होगा। 7 लैपटॉप अलग अलग हैं ब्रांड के, जिनको अलग अलग वीक के डेज में खरीदा जाता है। वीक के डेज स्टार्ट होते हैं मंडे से। तो मैं सबसे पहले लिख लूं यहाँ पे डेज, यहाँ पे तो पहले बेटा मंडे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया मैंने, क्या, मंडे। मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो लो भाई, यहां पर आपके सामने ये मैंने अरेंज करके दे दिया आपको। ठीक है, अब यहां क्या हुआ कि मुझे पता है लैपटॉप भी हैं, पर्सन भी हैं, तो एक कॉलम और बनेगा यहां पे। ठीक है, ऐसे कर लेता हूं मैं यहां पे। ठीक है भाई, लैपटॉप कॉलम की कहानी देखो यहां पे। आर जो है ना वो लैपटॉप खरीदता है शुक्रवार के दिन। ठीक है भाई, तो ये चीज हमारे लिए अच्छी है कि आर जो है वो शुक्रवार के दिन लैपटॉप खरीदता है। तो ये आर भैया शुक्रवार के दिन आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो यहाँ पे। 2 पर्सन्स बिटवीन आर एंड डब्ल्यू। तो ऑब्वियस सी बात है, डब्ल्यू ऊपर होगा, 1 और 2 छोड़ के डब्ल्यू यहाँ आ गया। ठीक है, चलो आगे देखो। नो वन बॉट लैपटॉप बिटवीन डब्ल्यू एंड द वन हु बॉट एचपी, यानी डब्ल्यू और एचपी के बीच में कोई लोग नहीं होंगे। तो एचपी या तो बेटा नीचे आ सकता है या तो एचपी ऊपर आ सकता है, कोई भी इनके बीच में नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखो क्या बोला गया था इसमें। आगे क्या बोला गया था, 3 days आर बिटवीन वन हु बॉट एचपी एंड सैमसंग। बेटा एचपी और सैमसंग के बीच में 3 दिन का गैप है। तो बेटा अगर एचपी यहाँ रखो तो 1 2 3 छोड़ के सैमसंग नीचे आ सकता है, यहाँ पे ऊपर भी जा सकता है, ऊपर वाले एचपी से भी आ सकता है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कि एचपी और 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे सैमसंग के बीच में 3 का गैप है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। द वन हु बॉट सोनी बॉट जस्ट बिफोर द वन हु बॉट एसर। बेटा ध्यान रखना, एसर जो है ना, सुनो, सोनी वाला जो व्यक्ति है ना, द वन हु बॉट सोनी बॉट जस्ट बिफोर द वन हु बॉट एसर। बेटा एसर के जस्ट पहले सोनी है। मैं इसको लिख लूंगा अच्छे से, एसर के जस्ट ऊपर कौन है, सोनी। एसर के जस्ट ऊपर जो है वो सोनी है। और आगे क्या बोला गया है, सोनी वाला जो बॉट करता है क्या, जस्ट बिफोर द वन हु बॉट एसर। ठीक है, एसर के पहले बट आफ्टर डब्ल्यू, यानी कि सोनी वाला एसर के पहले लेकिन डब्ल्यू के बाद में कहीं होगा बेटा। तो ये कहानी कुछ इधर होने वाली। ठीक है, बाद मतलब तुरंत बाद भी हो सकता है, बाद में कहीं भी हो सकता है। आगे देखो, टी बॉट जस्ट आफ्टर पी। बेटा टी जो है ना वो पी के जस्ट बाद है। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, पी के जस्ट बाद कौन आएगा, टी। तो ये लगातार 2 जगह मुझे चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन 2 दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, है ना। आगे देखो, पी हु बॉट फ्रॉम एप्पल। भाई ये लो, पी जो है वो एप्पल का लैपटॉप लेता है।
एप्पल, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, P की जगह मुझे बनती दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। आगे जरा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा आपका, कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे चीजें। 2 पर्सन्स बिटवीन Q एंड U, बेटा Q और U के बीच में 2 व्यक्ति। अब जरा सोचो, Q यहाँ रखूँ तो 1 और 2 छोड़ के U आ सकता है, Q यहाँ रखूँ तो 2 आ सकता है, Q यहाँ रखूँ तो 1 और 2 छोड़, बहुत जगह है, अलग से लिख लो। Q और U के बीच में 2 हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि U ऊपर हो, ठीक है। आगे देखो हु मतलब किसकी बात हो रही, यू की जो यू है वो लेनोवो बाई करता है भैया, लेनोवो बाई करेगा कौन, यू, लेनोवो। लेनोवो में अच्छा हु डिड नॉट बोला गया बेटा, हु डिड नॉट लेनोवो, मतलब यू जो है ना वो कुछ भी करो लेकिन लेनोवो मत करना, हटा दो, ठीक है। आगे देखो लेनोवो वाला जो बंदा है ना, जस्ट बिफोर द वन हु बॉट डेल। अब लेनोवो वाला जो भी होगा वो डेल के जस्ट पहले, ठीक है, लेनोवो के डेल के जस्ट पहले है, लेकिन किसके बाद है बेटा, जस्ट बिफोर द वन हु बॉट डेल लैपटॉप, ठीक है। इस लाइन को फिर से देख लो यहाँ पे 2% Q और U के बीच में है, और U जो है लेनोवो नहीं खरीदता, द वन हु बॉट लेनोवो लैपटॉप बॉट जस्ट बिफोर द वन हु बॉट डेल, ठीक है। आगे बोला गया नीदर लेनोवो नॉट लेनोवो लैपटॉप वाज बॉट ऑन वेडनेसडे, ठीक है। चलो भाई ये तुम्हारा यहाँ पे डन हो चुका है। अब एक काम करें, जरा Q को मैं यहाँ रख लेता हूँ बेटा, अगर Q को यहाँ रखा, 1 और 2 छोड़ के यहाँ U आता दिखाई दे रहा है मुझे किसी भी कीमत पे, और ये दोनों जो है इधर नहीं आएंगे भाई, बैक टू बैक, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया कि W के नीचे सोनी और एसर जो होंगे एक साथ होंगे भाई, इसका मतलब ऐसा मैं मान सकता हूँ कि अगर इसको मैं सोनी मान लेता हूँ और इसको जो मान लेता हूँ एसर मान लेता हूँ, ठीक है। और ऐसा कुछ तो नहीं बोला गया लेनोवो नॉट डेल और लेनोवो वेडनेसडे नहीं आएंगे, ये दोनों तो आ सकते हैं। सोनी के जस्ट ऊपर एसर होगा, और नोटिस करना इसमें क्या बोला, सॉरी एसर के ऊपर सोनी होगा, माफी चाहूंगा, एसर के ऊपर सोनी होगा, इसने ये बोला था, ठीक है बेटा। ये होगा एसर के ऊपर सोनी, और सोनी डब्ल्यू के नीचे होना चाहिए, तुरंत नीचे यहाँ पे रख के देख लिया आपने। अब देखो जरा सा HP, फिर नो डाउट ये हो जाएगा कौन सा, टॉप पे, टॉप वाला HP रख लेते हैं। अगर HP यहाँ रखा तो 3 गैप करके सैमसंग, तो 1 2 3 गैप करके यहाँ पे कौन आएगा, सैमसंग आ जाएगा। अगर ये सैमसंग आ गया है बच्चों तो भैया कौन आएगा, लेनोवो डेल कहाँ आ गया, फिर लेनोवो डेल कहाँ आ चुका है, इसको मैं रख लेता हूँ कहाँ पे, डेल और लेनोवो, ये मान लेते हैं ऐसे, और T के जस्ट ऊपर P होना चाहिए ना, यहाँ पर P के जस्ट नीचे T। एक बात बताओ मुझे, तो PT अगर मैं यहाँ करूँगा तो उसने एक बात बोली, क्या एक बात बोली बेटा, बात ये बोली है कि P और T जो में से जो P है इसमें क्या बोला गया था, द वन हु बॉट लेनोवो बॉट, ये हो गया था। अच्छा यहाँ पे T बॉट जस्ट आफ्टर P के जस्ट बाद T होगा, और P जो है वो क्या है, एप्पल लेता है यार, तो यहाँ पे P एप्पल नहीं आ पाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो कहीं कुछ मिस्टेक आ रही है। मैं इसको फिर से एक बार देख लेता हूँ बेटा, इसको जस्ट कर लेते हैं सॉल्व। अगर यहाँ पे हमने इसको कर दिया है, Q को यहाँ रख के देखा तो काम बिगड़ रहा था थोड़ा सा। अच्छा अगर Q को यहाँ रखें तो 1 और 2 छोड़ के U यहाँ आ जाएगा, लेकिन ऐसा करने पर एक नुकसान ये हो जाएगा कि T और P के लिए बैक टू बैक 2 जगह नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि Q को यहाँ रख के देख लो, Q के बाद देखो 1 और 2 छोड़ के U भाई साहब यहाँ हो गए। अभी भी ऐसा करने पर हमको एक बात तो समझ में आ गई कि T के जस्ट ऊपर P नहीं आएगा, तो इसका मतलब मैं तो श्योर हो गया, अब इसका मतलब Q को ऊपर ही रखना है, चलो कंफर्म है। Q के बाद 1 और 2 छोड़ के यहाँ U आ गया, और P और T की बैक टू बैक जगह यहाँ पे हो जाएगी, जिसमें P तो एप्पल होने वाला है, यहाँ पे P एप्पल ये हो जाएगा, ये तो फिक्स डेटा, ये तो बेटा फिक्स डेटा है। अब उसके बाद ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या होता है, HP और सैमसंग के बीच में 3 है, तो अगर HP यहाँ आ जाए तो 1 2 3 छोड़ के सैमसंग भैया नीचे आ सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसको हमने कर लिया ऐसे, ये HP कर दिया और ये हो गया सैमसंग, ठीक है भाई, ये सैमसंग कर दिया बच्चों। अब देखो W के नीचे कहीं पे सोनी और एसर होने चाहिए, और देखो हमको यहाँ पे मिल गया, ये हो जाएंगे सोनी वाले भैया और ये हो जाएंगे एसर वाले भाई साहब, जो कि W के नीचे, एसर के ऊपर सोनी है, माफ़ी चाहूँगा ये बार बार गड़बड़ हो जा रहा है यहाँ पे, एसर के ऊपर सोनी, और सोनी जो है वो W के नीचे होने चाहिए, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और HP यहाँ से हटा दो भाई साहब। डेल लेनोवो की बात करें तो ये यहाँ आ जाएंगे, डेल लेनोवो,
ठीक है। और उसके बाद एक नाम कौन सा बच गया इसमें, देखो जरा सा, एक नाम कौन सा बच गया, डब्लू हो गया यहाँ पे ना, पी क्यू आर एस टी और यू और डब्लू, तो पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस बचे भाई साहब, यहाँ आ गए। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया, देखो ध्यान से, ये सॉल्यूशन आ गया सारी कंडीशन को मैच करते हुए। ठीक है, देखो ध्यान से, बस थोड़ी सी एक लाइन मिस्टेक होती है और क्वेश्चन पूरा बिगड़ जाता है। ठीक है भाई, सारी कंडीशन यहाँ पे मैच हो गई। आप मेरे ख्याल से देखेंगे आर जो है वो फ्राइडे को लैपटॉप बाई कर रहा, और 2 लोग हैं आर और डब्लू के बीच में यहाँ पे, और कोई भी डब्लू और एचपी के बीच में गैप नहीं आएगा, तो हाँ बिल्कुल सही है। 3 days बिटवीन एचपी एंड सैमसंग, वो भी सही था बेटा। और सोनी वाला जो है वो जस्ट किसके है, एक्सर एसर के ऊपर है, ACER है बेटा, डबल नहीं है यहाँ पे, माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, और आफ्टर डब्ल्यू, ठीक है। टी बॉट जस्ट आफ्टर पी, पी के जस्ट बाद टी है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। और उसके बाद क्या था, पी एप्पल से, ठीक है, 2 लोग हैं क्यू और यू के बीच में, यानी सारी कंडीशन मुझे लग रहा है मैच हो गई है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। आप इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने, आपको मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन बनाने को दिया। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हिंदी में है, एक बार इसको देख लीजिए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। इसको एक बार जल्दी से देख लीजिए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें क्या है कैसे। इसको देख लीजिए फिर मैं बताता हूँ इसमें कैसे है क्या। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे कैसे करेंगे इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, 8 लोग हैं भाई जो कि वेकेशंस पे जाते हैं 11-24 को, वो भी 4 मंथ में, जनवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो ऐसे क्वेश्चन को ना कैसे डील करोगे आप, ध्यान से समझो। देखो मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दे देता हूँ, वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। तो 8 लोग 4 महीने, मेरे ख्याल से आपने ट्राई किया होगा ना, जनवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो बेटा कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले यही बना लो, महीने, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, और हर महीने में बच्चों यहाँ पे 2 डेट्स हैं, एक तो 24 दी गई है और एक तो 11 दी गई है। 24 और 11, ये देखो 24, 11, 24, 11, 24, 11, 24, ये 11। सिमिलरली आप ये चीज़ ना हमेशा करना, क्यों, 2 केस से ना कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, और आप ना जब भी बनाओगे तो आंसर 100% सही आएगा। 24, 11, ये एक तरीका होता है। अच्छा, इसके बाद देखो ये क्या करोगे आप, इसके बाद ना कौन से महीने में कितने दिन होते हैं वो लिखो, 31, 31, 30, 31। ये बहुत ही कंसेप्ट अच्छा है। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है। R goes on even number date in the month which have even number of days. R goes on even number date. बेटा R किसी सम संख्या वाली तारीख के, R goes on even number date and the month which has even number days. मतलब R जो है वो 30 वाले महीने के एक 24 तारीख को जाता है, इवन डेट वही है ना, तो 30 वाले हमारे पास क्या एक ही है, तो R जाएगा 24 को। R जो है, ठीक है, ध्यान समझना, R जो है वो सम संख्या वाला जो महीना है उसके सम संख्या वाले तारीख में जाएगा, तो ठीक है। R का केस हमने बना लिया। आगे बोला गया इसमें बेटा कि 1 पर्सन बिटवीन R एंड U, 2 डायग्राम का रोल बढ़ गया। देखो इसमें R को यहाँ कर दो, U को यहाँ पे, इसमें U को यहाँ कर दो। R और U के बीच में कितने लोग होंगे, 1 लोग का गैप होगा। अच्छा, T जो है ना वो जस्ट V के पहले, कौन, T, V के जस्ट पहले T है, V के जस्ट पहले T है। T goes just before V, T V के जस्ट पहले है, बट नॉट द सेम मंथ। अच्छा, मंथ अलग अलग होंगे बेटा T और V के, तो T और V के मंथ अगर अलग अलग होंगे तो जरा सोचो ना कहाँ आ सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे आएगा कौन, इसमें V के जस्ट ऊपर, सॉरी यहाँ नहीं आएगा 24 में, यहाँ V, यहाँ पे T आएगा। अलग अलग महीने हैं दोनों, देखो और कोई जगह दिख नहीं थी इसमें, देखो अलग अलग महीने हमारे पास कहाँ दिख रहे हैं, यही दोनों दिख रहे हैं, तो यहाँ पे V, यहाँ पे T, ठीक है, अलग अलग महीने आ गए बेटा। ठीक है, ठीक है। आगे क्या था इसमें, यहाँ पे एज मैनी पर्सन गोज बिफोर क्यू, क्यू के जितने लोग ऊपर जा रहे हैं ना बेटा उतने ही लोग डब्ल्यू के बाद में, क्यू के जितने ऊपर डब्ल्यू के उतने बाद। तो इसका मतलब इस डायग्राम में क्यू और डब्ल्यू की जगह वो देखो यहाँ दिख रही है आपको, क्यू के जितने लोग ऊपर हैं डब्ल्यू के उतने लोग बाद हैं। तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं ऐसे ही, क्यू के जितने ऊपर हैं डब्ल्यू के उतने बाद हैं, ऐसे सेम है इसमें। देखो छोड़ो जाने दो, आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे देखो,
P गोज बिफोर S। बेटा P जो है वो S के पहले जाता है, ठीक है, तो S के कहीं पे पहले P जाएगा, पहले मतलब कहीं भी पहले हो सकता है, ठीक है। आगे क्या बोला गया इसमें, P डज नॉट गो इन द मंथ विच हैज इवन नंबर डेज। P बेटा उस महीने में नहीं जाता जिसमें क्या है, सम संख्या वाले दिन है। P उस महीने में नहीं जाएगा जिसमें सम संख्या वाले दिन है। तो अगर P सम संख्या वाले में नहीं जाएगा तो P मतलब जाएगा 31 वाले में, ठीक है। और अगर P 31 में जाएगा तो S के ऊपर होगा। तो भाई इसमें देखो 30 वाला महीना कौन सा है, अप्रैल का है, तो इसमें तो P आ ही नहीं सकता, इसमें भी P नहीं आएगा। और ऑब्वियसली बात है P फिर या तो यहाँ या फिर यहाँ होगा, तो P जो होगा वो ऑड वाले में होगा मंथ में, बेटा ऑड वाले मंथ में होगा। क्या था, यही था ना, P डज नॉट गो जस्ट बिफोर Q। क्या था वो लाइन बेटा, P डज नॉट गो इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। सम संख्या वाले दिनों में P नहीं जाता। और आगे देखो जरा सा, इसमें क्या था, P does not go just before Q and Q goes before W। बेटा Q W के पहले जाएगा। अगर Q W के पहले जाएगा तो इस हिसाब से यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन आएगा, W। W के बाद कितने लोग हैं, कितने लोग हैं बेटा, 0। तो Q के ऊपर भी कितने लोग होंगे, 0। यही कहानी बनेगी इसमें, और कहीं जगह दिख नहीं रही बेटा Q और W के बीच में। इसमें देखो यहाँ पे उसने क्या बोला, Q W के पहले ही जाएगा, तो इसमें देखो Q कहाँ आएगा, Q के ऊपर 1 2 3, यहाँ देखो 2 ही लोग आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो इसका मतलब एक सेकेंड रुकना, इसमें P डज नॉट गो जस्ट बिफोर Q, Q गोज बिफोर W। Q भाई साहब W के पहले जाएगा, और अगर Q W के पहले जाएगा तो अगर मैं Q को कर दूं कहाँ पे, यहीं पे करूँगा फिर तो, और यहाँ पे कौन आएगा, W आ जाएगा। उस हिसाब से भाई देखो ना, W के जितने नीचे उतने Q के ऊपर, तो 0 0 हो गया। अब यहाँ पे जो बात बोली गई थी वो ये बोली गई थी, P डज नॉट गो जस्ट बिफोर Q। P जो है वो Q के जस्ट पहले नहीं जाएगा, वैसे भी नहीं जा सकता, जगह ही नहीं। अब देखो यहाँ पे सोचो, S के ऊपर P आएगा तो इसमें S के ऊपर P, तो यहाँ ठीक है। इसमें देखो S के ऊपर कहीं पे P आ जाएगा, ऐसे आ गया। जरा एक बार क्वेश्चन मिला लो, जरा एक बार क्वेश्चन मिला लो। P जो है किसी विषम संख्या वाले मंथ में जा रहा है इसमें, ठीक है, P इसमें भी विषम संख्या वाले मंथ में जा रहा है, ठीक है। अब जरा एक बार मिला लो क्वेश्चन को। तो R गोज ऑन इवन नंबर डेट एंड द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। R सम संख्या वाले महीने के सम संख्या वाली तारीख को जा रहा है, बिल्कुल सही था बेटा। 1% बिटवीन R एंड U, R के बाद U यहाँ पे मैंने इसमें ऊपर करा था, इसमें R के बाद U मैंने नीचे करा था, बिल्कुल सही है। आगे देखो क्या बोला था, जो T है जस्ट बिफोर V, T जो है गोज जस्ट बिफोर V, T जो है वो V के जस्ट ऊपर है, T बेटा V के जस्ट ऊपर है यहाँ पे, ठीक है। इसमें देखो T V के जस्ट ऊपर है, बिल्कुल सही है। और आगे क्या बोला गया था, बट नॉट इन अ सेम मंथ। हाँ अलग अलग महीने में है दोनों भाई, हाँ दोनों अलग अलग महीने में है। आगे देखो क्या बोला था, एज मैनी पर्सन गो बिफोर Q एज मैनी पर्सन गो आफ्टर Q। Q के जितने पहले उतने W के क्या है, बाद हैं, ठीक है, सही है। P गोज बिफोर S, भैया S के ऊपर P कहीं होना चाहिए, ठीक है। और P डज नॉट गो इन द मंथ विच हैज इवन नंबर डेज। P जो है वो सम संख्या वाले महीने में नहीं जाएगा, तो दोनों में देखो P विषम संख्या वाले में ना, 31 31 में, इसमें भी देखो इसमें भी देख लो, ठीक है। आगे आगे देखो बेटा, यहाँ पे क्या था, P डज नॉट गो इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, और P डज नॉट गो जस्ट बिफोर Q। P Q के जस्ट पहले नहीं जाएगा, P Q के जस्ट पहले नहीं जाएगा, और Q गोज बिफोर W। Q जो है ना वो W के पहले जाने वाला है बेटा। अगर Q W के पहले जाने वाला है तो उस सिचुएशन में हमारे पास ये दो कंडीशन बन के आ रही बेटा। एक बार देखो जरा, हमने सब कुछ यहाँ पे सही लिखा है मंथ का ना, तो आपको पता होगा जनवरी 31 का होता है, मार्च 31 का होगा, अप्रैल 30 का होगा, ठीक है। और मई मंथ है ना इसमें, एक बार जनवरी मार्च अप्रैल और मई, ठीक है। तारीख क्या है, 11-24। हाँ गड़बड़ क्या की पता है मैं आपको, क्या गड़बड़ करी बताओ। गड़बड़ ये करी बेटा, 11-24 में हमने 24-11 कर दी, ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पे। क्वेश्चन देखो तभी शायद यहाँ पे अटक रहा। 2 केस क्यों सही हुए, इसका बड़ा कारण, तो मैं काम कर लेता हूँ, रुक जाओ, माफ़ी चाहूँगा, इसको जल्दी से मैं सुधार लेता हूँ यार, मैंने ध्यान नहीं दिया देखो, और आपने शायद ध्यान दिया होगा इसके बारे में, है ना, आपने शायद इसको ध्यान दिया होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बशर्ते एक छोटी सी मिस्टेक ना पूरा खेल बिगाड़ सकती बेटा। एक छोटी सी मिस्टेक पूरा खेल कैसे बिगाड़ सकती है आपने देखा। तो बस इसी मिस्टेक को यहाँ पे सही कर लेता हूँ मैं, उसके बाद क्वेश्चन आपका तुरंत बन जाएगा बेटा, तुरंत, है ना। ये देखो यहाँ पे 11-24 है ना बच्चा, वो तारीख जो है वो 11-24 की है। ये देखो तो पहले 11 आएगा फिर 24 आएगा, अब सही है 11-24, तभी तो पूरा खेल बिगड़ गया। 11 भाई तारीख जो है 11 के बाद ही तो 24 पड़ेगा ना, 11-24, 11
24, 11, 24, ठीक है। अब जो आर भाई साहब हैं वो 24 में जाएंगे, अप्रैल की 24 में, ठीक है। तो आर भाई साहब यहाँ आ गए, इसमें भी आर यहाँ आ गए। आर और यू के बीच में एक लोग है, तो इसमें मैं यू को नीचे कर दे रहा हूँ, इसमें बेटा यू को ऊपर कर दे रहा हूँ। देखो पूरा खेल अब यहाँ से क्लियर बनता चला जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें आगे क्या बोला था, इसमें जो टी है ना वो वी के जस्ट पहले, लेकिन अलग अलग मंथ में। वी के जस्ट पहले अलग मंथ में, देखो ध्यान से, तो यहाँ जगह खाली दिख नहीं रही, अलग अलग मंथ में टी वी के जस्ट पहले, तो इसका मतलब वी यहाँ आएगा, टी यहाँ जाएगा। इसमें देखो बेटा, इसमें दो अलग अलग महीने खाली, एक यहाँ भी खाली, एक यहाँ भी खाली, तो वी जो है उसके जस्ट ऊपर टी होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें अभी छोड़ देते हैं, इसमें आगे देखो, एज मैनी पर्सन गोज बिफोर क्यू, क्यू के जितने लोग पहले हैं, ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं, क्यू के जितने पहले, डब्ल्यू के इतने बाद, ठीक है, छोड़ दो इसको। आगे क्या बोला गया था, पी गोज बिफोर एस, भाई लो पी एस के पहले कभी भी जाएगा, ठीक है। आगे देखो, पी डज नॉट गो इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, पी जो है वो सम संख्या वाले महीने में नहीं जाएगा बच्चों। तो ये देखो सम संख्या वाले महीना खाली यहाँ दिख रहा, तो पी यहाँ नहीं जाएगा, तो अब पी कहीं जाएगा ऊपर, ठीक है, ऑड में जाएगा। और Q गोज बिफोर W, Q गोज जो है वो W के पहले जाएगा बेटा, कौन, Q। अब जरा सोचो, Q अगर W के पहले जाएगा, इसमें देखो बना देते हैं, अगर मान लेते हैं सपोज इसमें अगर मैं मान लेता हूं कहां पे Q के जितने लोग पहले हैं उतने लोग W के बाद हैं, तो ये केस तो हमारा सिर्फ एक ही सिचुएशन में सही हो सकता है कि इसमें बेटा हम Q को कहां मान लें, यहां पर, और यहाँ पे मानना पड़ेगा W, Q के ऊपर 0, नीचे W के 0, ठीक है। ये कंडीशन तो चलो ठीक है। और अगर ऐसा करूंगा तो S के ऊपर P होगा, तो बेटा S के ऊपर P यहाँ बनता दिखाई दे रहा, लेकिन एक बड़ा डाउट बन गया यहाँ पे कि P जो है वो आ गया इवन वाले मंथ में, तो ये केस हमारा गलत हो जाएगा। इस केस के रिगार्डिंग हमारा आंसर सही हो जाएगा। और अगर इस केस के रिगार्डिंग हमारा आंसर सही होगा बच्चों, तो फिर एक काम कर लेंगे, इसमें ना सेम इसी जैसे बना लो, यहाँ आर हो गया, यहाँ पे यू हो गया। अब जो वी टी वाली लाइन थी ना उसको कंफर्म कर लेते हैं, इसमें वी टी अलग अलग महीने में होंगे, और इसमें क्या बोला था, टी शायद ऊपर है ना, टी गोज जस्ट बिफोर वी, वी के जस्ट पहले टी आएगा, तो इसमें देखो वी जो है टी के जस्ट पहले आएगा, तो यहाँ पे देखो टी के जस्ट पहले वी इसमें यहाँ आ गया, ठीक है। इसमें देखो टी के जस्ट ऊपर वी यहाँ आ गया, अलग अलग महीनों में आना चाहिए। देखो यहाँ पे कंडीशन ये बन गई, सही सही बन गई। अब क्यू के जितने लोग ऊपर हैं उतने लोग डब्ल्यू के नीचे होंगे। इधर देखो जरा सा, अगर मैं क्यू को यहाँ रखूँ तो 1 2 3 लोग ऊपर है, तो डब्ल्यू के नीचे 3 लोग हो पाएंगे क्या, हाँ हो जाएंगे। देखो यहाँ पे ये क्यू आ गया और यहाँ पे डब्ल्यू आ गया, क्यू के ऊपर 3 लोग और डब्ल्यू के नीचे भी 3 लोग, ठीक है। इसमें देखो जरा क्यू के ऊपर कितने लोग आएंगे, यहाँ क्यू का करो, क्यू के ऊपर 1 तो डब्ल्यू के नीचे 1, ठीक है। ये कंडीशन भी यहाँ पे परफेक्टली फाइन जम गई है यहाँ पे, है ना। आगे देखो P डज नॉट गो जस्ट बिफोर Q, P जो है भैया वो Q के जस्ट ऊपर नहीं होगा। अब देखो P को तो बिठाना पड़ेगा, और अगर P के जस्ट ऊपर Q नहीं होगा, और P के बारे में बोला गया कि S के ऊपर होगा कहीं पे, तो यहाँ पे S और यहाँ पे P तो बन गया हमारा। इसमें देखो P S के ऊपर होगा तो हमको S को यहाँ रखना पड़ेगा और P को यहाँ रखना पड़ेगा, और जब ऐसा रखूंगा तो जो लाइन बोली गई ना P डज नॉट गो जस्ट बिफोर Q वाली लाइन, तो P देखो Q के जस्ट पहले, ये केस गलत हो जाएगा, ये केस हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन बन चुका था, लेकिन एक वो 11-24 ने ना पूरा खेल बिगाड़ा था, ठीक है। चलिए आंसर आ गया इसका, आपने उम्मीद है इसको सही किया होगा, ठीक है बच्चों, गुड। आगे देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा सा, इसको हिंदी में पढ़ो अच्छे से, हिंदी में अच्छे से पढ़ लो बेटा। चलो भाई अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देखा होगा, समझा होगा। भाई 12 लोग हैं, 2 पैरेलल लाइन है, तो आपको बिल्कुल पता है कि इसका कंसेप्ट क्या होता है। ऐसे बनाते हैं, ये 12 लोग 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे। ये हो गया 12 लोगों की कहानी, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो बोला गया है वो कुछ ऐसा बोला गया है कि भाई साहब जो ABCD E और F है ना, ये सारे के सारे नीचे देख रहे हैं, ठीक है। तो A से लेकर F तक ये हो गए बेटा, और PQRST, ठीक है, ये लोग यहाँ देख रहे हैं, डन। अच्छा उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है भाई साहब, ये भी ध्यान से सुन लो, ठीक है। उसके बाद ये होता है राइट लेफ्ट, आपको क्लियर होगा कि नीचे वाले का राइट आपका राइट होगा, नीचे वाले का लेफ्ट आपका लेफ्ट होगा, ऊपर वाले में जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। एक्चुअली का जो राइट है वो आपका ऊपर लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखो जो P है वो थर्ड लेफ्ट है किसके, T के। भाई T के लेफ्ट थर्ड पे P है, मुझे नहीं पता, अलग से लिख लो इसका। हालांकि एक केस और आप बना सकते हो इसको चाहो तो, मैं यहाँ बना लेता हूँ।
एक केस और बना दो, 2 केस के साथ जाओगे ना तो कभी डाउट में नहीं रहोगे। ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये राइट लेफ्ट, ठीक है, ध्यान रखना। तो P जो है वो क्या बोला गया, P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, मतलब T के लेफ्ट थर्ड में P बैठा है। ठीक है भाई, P के लेफ्ट थर्ड में कौन बैठा है, T बैठा है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ जरा सा, नेक्स्ट लाइन क्या बोला गया था, एंड एन एक्स्ट्रा नीदर P नॉट T, भाई P और T में से कोई एंड पे नहीं बैठेगा। तो क्या बोला था इसमें, देखो P जो है वो T के लेफ्ट थर्ड पे है, तो T के लेफ्ट 1 2 3 पे P आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे P आ जाएगा। ठीक है, T के लेफ्ट थर्ड में कौन आ गया, P। आगे क्या बोला गया, A इज सेकेंड टू द राइट ऑफ E, बेटा A जो है वो E के राइट सेकेंड पे बैठेगा, मतलब E के राइट सेकेंड पे लोग कहीं भी आ सकता है। ठीक है, और आगे बोला गया A और E जो है ना वो ना तो T को देखते हैं ना ही P को। तो देखो भाई A और E जो है ना तो T को देखते हैं ना तो P को, और क्या बोला गया इसमें कि जो A है वो E के राइट सेकेंड पे, तो अगर मैं E को यहाँ रखता हूँ तो यहाँ पे A आ जाएगा। नोटिस करना, ऊपर वाले का राइट आपका लेफ्ट होगा वास्तविक रूप से, और कहीं आ सकता है क्या, हाँ। अच्छा एक बात और आगे बोलेगी, A और E जो है ना वो किसी एंड पे नहीं बैठा, अच्छा A डज नॉट सिट एंड एक्सट्रीम एंड, तो इसका मतलब ये जो E के साथ A यहाँ आ सकता था वो भी नहीं आएगा। भाई हमको एक बात पता है कि P के सामने E और A नहीं आ सकते, T के सामने नहीं आ सकते, तो इसको मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे। ठीक है भाई, डन। आगे उसके बाद क्या बोला गया था, A और E जो हैं, A और E, अच्छा A डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड हो गया, R डज नॉट फेसेस A, R का चेहरा A की तरफ नहीं होना चाहिए, मतलब R यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो R जो है वो A की तरफ नहीं देखता है भाई, ऐसा बोला गया, R A की तरफ नहीं देखता है। और R जो बेटा किसी एंड पे भी नहीं बैठेगा। ठीक है, तो R देखो यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो R देखो यहाँ दोनों पे नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो R इसमें यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सेम एज इसमें भी R यहाँ आ जाएगा, एंड पे नहीं बैठ सकता, A के सामने होगा नहीं, है ना। आगे देखो, ओनली वन पर्सन बिटवीन F एंड C, बेटा F और C के बीच में एक लोग होंगे केवल, तो जगह तो काफ़ी दिख रही मुझे यहाँ पे। ठीक है, छोड़ दो, F और C के बीच में एक लोग हैं, और C जो है ना वो एंड पे नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं बनाऊं तो F और C यहाँ आ सकता है। देखो अगर मैं F को यहाँ कर लूँ तो यहाँ C आ गया, और कहीं हो नहीं सकता। हाँ ऐसा हो ज़रूर हो सकता है कि अब की बार मैं यहाँ पे F कर दूँ, यहाँ C कर दूँ, F और C के बीच में बेटा एक लोग यहाँ पे बोला गया है ना। आगे देखो F और C जो है वो T की तरफ नहीं देखते हैं कोई भी, तो इसमें देखो एक सेकेंड, क्या बोला गया, F और C फेसेस T, भाई F और C में से कोई भी जो है वो T की तरफ नहीं देखता है। अच्छा एक बात बताओ, हमको एक बात बोला गया था कि F और C में से कोई भी अगर T की तरफ नहीं देखेगा तो फिर एक बात तो कंफर्म होगी कि F और C की जगह यहाँ कंफर्म है कि नहीं होगी, और C एंड पे नहीं बिठाना बेटा। इसने एक बात और बोली गई थी क्या, कि नीदर F नॉट C फेसेस T और C डज नॉट सिट एनी ऑफ द एंड। अच्छा भाई, तो इसका मतलब F एंड पे हो जाएगा, C यहाँ हो जाएगा। भाई ये लोग कहीं भी T की तरफ नहीं देखेंगे, C एंड पे नहीं आ सकता। आगे क्या बोला गया, ओनली वन पर्सन बिटवीन V एंड Q, बेटा V और Q के बीच में अगर एक लोग हैं तो वो V और Q यहीं आएंगे फिर, नो डाउट, है ना। V और Q यहाँ आ जाएंगे, तो इसमें यहाँ कर दो, इसमें यहाँ कर दो, इसमें Q को यहाँ कर दो, V को यहाँ कर दो, और इसमें एक लाइन और बची, P Q R S T, यहाँ S आ जाएगा, इसमें S, और ऊपर देखो A के बाद B और C बोला गया, इसमें लास्ट टाइम देखो बोला गया F इज नॉट नेबर ऑफ B, F B का नेबर नहीं होगा तो बेटा B यहाँ आ जाएगा, तो A B C, ये देखो D आ गया यहाँ पे, सब कुछ ठीक है। अंत की लाइन पढ़ो, A का चेहरा V की तरफ नहीं होना चाहिए, इसमें A किसको देख रहा है, Q को, और इसमें A देख रहा है V को, तो ऊपर वाला केस गलत, नीचे वाला केस सही, और अगर नीचे वाला केस सही तो 5 नंबर उठा ले जाओ। एक बार जल्दी से देखो सॉल्यूशन आप लोग, एक बार जल्दी से देखो यहाँ पे सॉल्यूशन जल्दी से। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। अब इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं डैम श्योर हूं कि वो 5 आपसे बन जाएंगे। एक बार हिंदी में ये ब्लड रिलेशन जल्दी से देख लो, और उसके बाद इसमें हालांकि क्वेश्चन भी पूछा गया है तो सॉल्व करेंगे। हिंदी वाले बच्चे 2 आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं पीछे हट रहा हूँ थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूँ यहाँ पे, जल्दी से देख लो आप, जल्दी से देखो जल्दी से। चलिए अब उसके बाद इंग्लिश में देख लो, जल्दी से सॉल्व करना है इसको, जल्दी से भाई साहब जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको।
आपके प्रीलिम्स में आईबीपीएस पीओ के ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। ठीक है, मैं आपके सामने आज क्या लेके आया हूं, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग और सिटिंग को मिक्स करके पढ़ रहे हैं हम लोग, मिक्स करके पढ़ रहे हैं क्योंकि भाई मैंने आपको ये 3 टॉपिक अभी रिसेंटली पढ़ाए, तो जब 3 टॉपिक होंगे तो फिर उनका मैं मिक्स करके आपको जरूर पढ़ाऊंगा और उससे एक अच्छा रिवीजन बन के आ जाएगा। ठीक है, चलो आई गेस आपने इसको ट्राई किया इसको, ठीक है, अच्छे से ट्राई कर लिया आपने इसको यहां पे। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन ने बोला भाई, 9 लोग हैं परिवार के, फैमिली में 3 जनरेशन है भाई, यहां पर 3 जनरेशन है, परिवार में कितने लोग बोले गए, यहां पे 9 लोग हैं। ठीक है, आगे क्या बोला गया, इसमें ध्यान से देखना, जे इज द ओनली सिस्टर ऑफ ओ। जरा सोचने वाली बात यहां पे है, जे इज द ओनली सिस्टर ऑफ ओ। बेटा जे जो है वो ओ की इकलौती बहन है, तो डेफिनेटली बाकी सारे भाई होंगे। हु इज द सन ऑफ एन, ओ किसका बेटा है बेटा, एन का बेटा है, तो एन से एक जनरेशन नीचे हो जाएगा ओ। ये देखो आगे देखो, एन इज द ओनली डॉटर ऑफ के एंड एल। बेटा एन जो है ना वो के और एल की इकलौती बेटी, तो के और एल दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, जिनकी इकलौती बेटी कौन है भाई, जिनकी इकलौती बेटी कौन हो जाएगी, एन, है ना। देखो यहाँ पे एन इज द ओनली डॉटर ऑफ के ऑफ एन, है ना। आगे देखो, जी इज मैरिड टू द मदर ऑफ आई, जी की शादी आई की मम्मी के साथ हुई है। ठीक है, तो बेटा जी की जो शादी हुई है ना, मुझे नहीं पता जी मेल है कि फीमेल, आई की मम्मी के साथ हुई है, मतलब जी मेल होगा। आई की मम्मी कौन है मुझे नहीं पता, आई इनका बेटा है या बेटी, तो जी की जो मम्मी है, सॉरी आई की जो मम्मी है उनकी शादी जी से हुई है भाई। जी इज मैरिड टू द मदर ऑफ आई, जी की शादी आई के मम्मी के साथ हुई है। ठीक है, और एन और के जो हैं उनके 2 बच्चे हैं, एन और के 2 बच्चे। तो भाई देखो एन के तो 2 बच्चे हो गए, तो इसका मतलब के भी 2 बच्चे होंगे, तो इसका मतलब एक और कोई होगा, इकलौती बेटी है तो डेफिनेटली बेटा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, आगे देखो, एन एंड के हैव ओनली 2 चिल्ड्रंस, एम इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ एच। बेटा एम जो है ना वो एच की सिस्टर इन लॉ। ठीक है, इस लाइन को मैं हाईलाइट कर ले रहा हूं, एम इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ एच एंड बोथ आर मैरिड, यानी एम और एच जो है वो दोनों क्या है, शादीशुदा है। और एच इज अ यंगर टू के एंड ओल्डर टू आई, एच जो है ना के से छोटा है लेकिन आई से बड़ा है। ठीक है, और एच बोला गया है एम की सिस्टर इन लॉ है। जरा सोचना, एच अगर एम की सिस्टर इन लॉ है तो फिर आप जरा यहां पे दिमाग लगाओ। पहली बात तो क्वेश्चन नहीं बोला गया कि परिवार में 9 लोग होंगे, तो हमको देखो यहाँ पे दिख रहा है 2, 2 4, 2 6, 7 8 9, ये 3 इसमें जुड़ने वाले हैं। और अगर ये 3 जुड़ने वाले हैं तो यहाँ पे देखो सिस्टर इन लॉ की बात कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन सिस्टर इन लॉ की बात कर रहा, तो यहाँ पे जरा एक लाइन पढ़ लो, यहाँ पे क्या था, जे इज द ओनली सिस्टर ऑफ ओ, जे इकलौती सिस्टर है ओ की, और ओ जो है वो एन का बेटा है, एन इज द ओनली डॉटर ऑफ के एंड एल। अगर इकलौती बेटी है के और एल की तो इसका मतलब कोई ना कोई एक भाई होगा। अब जरा ध्यान दो, अब जरा ध्यान दो, अब जरा ध्यान दो, यहां पे जी की शादी जो हुई है वो आई के मम्मी के साथ हुई है भाई, जी की शादी आई के मम्मी के साथ हुई है। ठीक है, आगे देखो जरा सा, आई की मम्मी कौन है मुझे नहीं पता। एन और के जो हैं उनके 2 बच्चे, एन और के, तो एन के तो 2 बच्चे बेटा ओ और जे हो गए थे, के भी 2 बच्चे होंगे, एक एन होगा और एक कोई और हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, एम इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ एच, एम जो है वो एच की सिस्टर इन लॉ है, भाभी कह सकते हैं, ननद कह सकते हैं, साली कह सकते हैं, और दोनों ही शादी, तो इसको कहाँ रखेंगे। देखो भाई हमें ये पता है कि टोटल 9 लोग हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साफ साफ दिख रहा है मुझे। अब एक काम कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखो, जी देखो ध्यान से, इसको मैं अगर एडजस्ट करता हूँ, देखो अगर मान लो मैं जी को ये रख लेता हूँ, ये जी हो गए, और जी की एक वाइफ है, आई डोंट नो कौन है वो। ठीक है बेटा, जी की एक वाइफ है, वी डोंट नो एग्जैक्टली कि वो कौन है, ये देखो जी की वाइफ है। ठीक है, और इनका एक बच्चा है जिसका नाम है आई। ठीक है, ये देखो एक मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल, 3 है भाई साहब इसमें, 3। अब उसके बाद ध्यान से देखो, तो एच जो है, एच यहाँ पे क्या बोला गया था कि जो एम है वो सिस्टर इन लॉ है एच की, तो नो डाउट एच यहाँ हो जाएगा इनका हस्बैंड। अगर एच को इनका हस्बैंड करे तो एम यहाँ आ जाएंगी,
और H की इनडायरेक्टली सिस्टर इन लॉ लगेंगे। क्यों? क्योंकि N की ये भाभी है, भाई की वाइफ, तो H की भी भाभी कहलाएंगी, तो सिस्टर इन लॉ हो गई। ये बन जाएगा डायग्राम। अब अच्छा यहाँ पे देखो, दोनों मैरिड भी हैं। H इज यंगर टू K, H जो है ना वो K से छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है, और लेकिन I से बड़ा है, तो हाँ H I से बड़ा भी होगा। और K और I का जेंडर मुझे नहीं पता। यहाँ पे कुछ और बोला गया था क्या इसमें? J इज द ओनली सिस्टर ऑफ O, ठीक है, J जो है वो O का इकलौता क्या है, सिस्टर है। यहाँ पे सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक है। K और L का जनरेशन, मुझे जेंडर नहीं पता यार, छोड़ो जरा। J का रिश्ता बताओ L के साथ क्या है? तो एक बात होता है, J तो कंफर्म हो गया, J तो फीमेल है, तो L का क्या लगेगा? वो जाहिर सी बात है ग्रैंड डॉटर लगेगी बेटा। ग्रैंड डॉटर ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? इसमें ना आपके सामने जितने क्वेश्चन पूछेंगे आपको उन सभी क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जरा हिंदी में, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो जरा हिंदी में एक बार, ये मैं हटा रहा हूँ बेटा। अगला क्वेश्चन जरा एक बार हिंदी में देख लो कि कौन सा कथन सही है कि MJ की आंटी है, KG के पिता हैं, LN की मम्मी है, IM की बेटी है, या फिर सारे के सारे सही हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसको, ये देखो इंग्लिश में, इसको पढ़ो जरा सा, इसका रिप्लाई करो जल्दी से, क्या आएगा इसका रिप्लाई, क्या हो जाएगा? ठीक है भाई, चलिए अब उसके बाद देखो ध्यान से। तो यहां पे अगर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हम यहां देखो M क्या J की आंटी हैं, तो देखो J की आंटी जो है वो M, हाँ जी, देखो J के मामा की वाइफ, तो आंटी है, तो भाई साहब ये सही होगा पहला, तो बाकी सब गलत होने चाहिए कि क्या, अच्छा सारे सही भी हो सकते हैं। K जो है वो G के पापा हैं, K का जेंडर नहीं पता, हटा दो, ठीक है। L जो है वो मम्मी है N की, L N की मम्मी है, जेंडर नहीं पता, छोड़ दो। I जो है वो M की बेटी, तो M की एक बेटी है I, देखो I का भी जेंडर यहाँ पे नहीं पता। तो अब मैं श्योर हूँ बेटा इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। याद रखिएगा ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आराम से नंबर दे देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इसी से पूछा गया है कि बताओ हु इज ग्रैंड फादर ऑफ I। बेटा I के ग्रैंड फादर अब इसमें कौन है मुझे नहीं पता, K और L में से कोई भी हो सकते हैं, तो आंसर आएगा कांट बी डिटरमाइन। देखो ऑप्शन में K भी है L भी है, ठीक है, चलो परफेक्टली फाइन। अगला क्वेश्चन, J का रिश्ता बेटा L से क्या है? हाउ इज J रिलेटेड टू L? बेटा J का रिश्ता L से क्या होगा? तो L की तो क्या होगी, वो ग्रैंड डॉटर कहलाएगी, तो यहाँ पे बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट बताओ भाई कौन सा क्वेश्चन इसमें क्या है, यहाँ पे वो है, तो मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन यहाँ पे वही वाला आ गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑल आर करेक्ट, ठीक है। ऑल आर करेक्ट नहीं था, यहाँ पे आंसर आएगा MJ की आंटी, ठीक है भाई, आंसर आएगा MJ की आंटी है, परफेक्टली फाइन। चलिए आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन जब बनाते हो आप, क्वेश्चन जब बनाते हो तो क्वेश्चन को बनाते समय एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन को कैसे बनाते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और ये ध्यान दिया करो कि क्वेश्चन आपका किस तरीके से दिया गया है, ठीक है। चलो ये वाला देखो जरा सा, कोडेड वाला क्वेश्चन आ गया, और अगर कोडेड वाला क्वेश्चन आ गया है तो आपको इसको रिप्लाई करना है जल्दी से, ठीक है। आगे देखो जरा से, चलिए अब इसको हिंदी में देख लेते हैं, इंग्लिश में देख लो जल्दी से, हिंदी में देख लिया आपने। और आपको बोला गया है बेटा, ये क्वेश्चन आपसे ये कहा गया है कि दिए गए इक्वेशन को सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए और बताइए कि D का रिश्ता P से क्या है। D का रिश्ता P से क्या है भाई? D का रिश्ता किससे क्या है भाई? P से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि D का रिश्ता P से क्या है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको क्या पूरा सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं भाई, आप सिर्फ D से P तक जाओ, इतना। और अगर आप D से P की तरफ जा रहे हो तो आपको बस याद रखना कि पूछा किसके बारे में गया है? D के बारे में पूछा गया। और अगर D के बारे में पूछा गया बच्चों, तो सबसे पहले चेक करो कि D का जेंडर क्या है। D का जेंडर क्या है भाई साहब? ठीक है, जेंडर क्या है? तो आप कहोगे D के सामने प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या दिया गया इसमें? डॉटर, यानी D जो है वो क्या होगी? फीमेल होगी। डॉटर मतलब क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगी, D फीमेल होगी। तो अब आंसर में जो आपका फीमेल वाला आंसर है वही सही होगा। यहाँ पे फॉर्चुनेटली सारे के सारे क्या हैं? फीमेल दिए गए। तो आपका अगर कोई मेल वाला ऑप्शन होता तो पहले ही आप कैंसिल कर देते, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अब चूंकि हमको पूछा गया कि D का रिश्ता P से क्या है भाई साहब, D का रिश्ता P से, जरा सोचो। D हमको पता चल गया कि कौन है? फीमेल है। बहुत ध्यान से देखना, स्मार्ट वर्क करेंगे। D से S चलेंगे, प्लस, प्लस का मतलब है डॉटर, और डॉटर मतलब एक जनरेशन नीचे होती तो उसको -1 कहेंगे। डॉटर आपसे एक जनरेशन नीचे होगी तो -1। S स्टार Y, स्टार का मतलब क्या दिया गया? ब्रदर। ब्रदर बेटा सेम जनरेशन में होगा तो +0 करेंगे, सेम जनरेशन है तो 0।
वाई एंड पी, बेटा एंड का मतलब क्या दिया गया, वाइफ। वाइफ भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, 0, सेम जनरेशन में यहाँ पे हो जाएगी। और अगर सेम जनरेशन में हो जाएगी तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो -1 में आएगा। और अगर -1 में आएगा तो इसका मतलब जो डी है वो पी के एक जनरेशन नीचे होगी, और एक जनरेशन नीचे मदर नहीं हो सकता, नीस सिस्टर नहीं हो सकता। तो आंसर इसका क्या आएगा, या तो डॉटर या तो नीज आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। हालांकि इसको बनाना तो थोड़ा सा पड़ जाएगा क्योंकि ऑप्शन 2 दिए गए हैं, हो सकता है दोनों ना हो, नन ऑफ दीज हो, लेकिन आंसर इन्हीं दोनों में से कोई एक हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में करोगे तो हो सकता है 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। अब देखो डी जो है वो एस की बेटी है, और एस स्टार वाई, स्टार का मतलब ब्रदर, एस भाई है किसका बेटा, वाई का। वाई एंड पी, एंड का मतलब क्या दिया गया, वाइफ। वाई बेटा वाइफ किसकी है, पी की, तो पी हस्बैंड हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे नोटिस करो कि जो डी है वो पी की क्या लगेगी, तो नीज लगेगी। देखो ना इसके कह सकते हैं कि इसके वाइफ की नीज है तो इसकी भी नीज लगेगी, तो आंसर इसका नीज आ जाएगा। आंसर इज नीज। ठीक है बेटा, डॉटर नहीं लगेगी। क्लियर हो गया बेटा आपका आंसर, डी प्लस एस। देखो प्लस का मतलब क्या दिया गया था, डॉटर, तो डी एस की बेटी है, एस स्टार वाई, स्टार का मतलब भाई, और वाई एंड पी, एंड का मतलब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है एंड का मतलब जो दिया गया है वाइफ। वाई किसकी वाइफ है, पी की, तो पी हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका, नीज। वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से जरा। जल्दी से, चलो भाई अब इंग्लिश में देख लो जल्दी से, इंग्लिश में देखो जल्दी से, देखो क्या होगा इसका आंसर, इंग्लिश में इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो भाई इंग्लिश में इसका आंसर क्या हो जाएगा। एम का रिश्ता ओ से, उसी टेक्निक से करेंगे बेटा। आपको पूछा गया एम का रिश्ता किसके साथ, ओ के, तो उसी टेक्निक से फॉलो करेंगे, बन जाएगा। देखो बेटा अगर एम का रिश्ता ओ से बनाना तो हमको सिर्फ इतना देखना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, ओ स्टार जे, जे से हैश एम, और आपको पता होगा कि पूछा किसका गया है, एम का रिश्ता पूछा गया है। तो जरा सोचो क्या एम का जेंडर क्लियर होगा ओ के रिस्पेक्ट में। देखो यहाँ पे जे हैश एम, और हैश का मतलब क्या दिया गया, फादर, कि जे एम के क्या है, पापा है। अब जरा सोचो अगर जे पापा हैं एम के, तो एम उनका बेटा भी हो सकता है और बेटी भी। और आगे बोला गया था ओ स्टार जे, स्टार का मतलब क्या दिया गया था, भाई, ओ जो है वो भाई है जे का। तो इनडायरेक्टली अगर कहा जाए इसमें, तो आपको कहीं से भी एम का जेंडर जिसके बारे में पूछा गया अगर वो लास्ट में कहीं दिखाई दे रहा तो उसका जेंडर क्लियर नहीं होता बेटा। और अगर जेंडर क्लियर नहीं होता तो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि हम उत्तर नहीं निकाल सकते, उत्तर नहीं निकाल सकते। आप इनसे भी रिलेट कर सकते हैं कि टी प्लस ओ, बेटा टी प्लस ओ का मतलब दिया गया डॉटर, टी किसकी डॉटर है, ओ की, तो यहाँ पे अलग ही दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है हस्बैंड, यानी कि जो पी है वो हस्बैंड है टी का। तो इस तरह से एंड ऑफ द स्टोरी, एम का जेंडर क्लियर नहीं था तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। जिसके बारे में पूछा गया है अगर वो कहीं लास्ट में है तो उसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, लो ट्राई करो इसको, जरा इसको ट्राई करो जल्दी से भाई। इसमें जी का रिश्ता ए से बताना, ये देखो जी यहाँ पे, अब यहां पे भी आंसर मोस्ट प्रोबेबली यही आएगा। प्रोबेबली मतलब कंफर्म नहीं, क्योंकि जी का एक से पूछा गया तो जी का जेंडर तो क्लियर होगा ही नहीं होगा। और अगर जी का जेंडर क्लियर नहीं होगा तो फिर आंसर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे नाना और नानी पे आप जा सकते हो। इंग्लिश में देख लो इसको एक बार, इंग्लिश में देख लो। मोस्ट प्रोबेबली आप इसका आंसर ये लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना यही आंसर इसका लगेगा। कौन सा वाला बेटा, ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। चेक करो जल्दी से, चेक कर ही लो जल्दी से। चलो अब क्या बोला गया, आप अगर चेक करोगे तो जी का रिश्ता ए से, देखो यहां से यहां जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली इतना गैप अगर होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं डायरेक्टली। तो एंड का मतलब क्या दिया गया बेटा, डॉटर मतलब से -1, एक जनरेशन नीचे। डॉलर का मतलब क्या दिया गया, फादर +1। एंड का मतलब डॉटर -1। परसेंटेज का मतलब सिस्टर 0, फिर 0। और एंड का मतलब क्या दिया गया, एंड का मतलब यहाँ पे दिया गया है बच्चों डॉटर, यानी -1। तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, -2 आएगा। भाई देखो यहाँ पे -1 से -1, +1 से -1 कैंसिल, -1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 आएगा। और अगर -2 आएगा तो देखो याद रखना जिसके बारे में पूछा गया है अगर वो पीछे है तो इसी को रिवर्स कर दो। क्या करो, रिवर्स। जैसे मैंने क्या बोला, अगर आपसे पूछा गया था ए के बारे में कि बताओ ए का रिश्ता जी से क्या होगा, सपोज ध्यान रखना,
तो आप क्या आंसर आता है इसका -2 में, तो आपका आंसर देते हैं भाई सेकेंड जनरेशन में कोई फीमेल या मेल जो भी इसमें बोला जाए। अगर आपको ए के बारे में पूछा जाता तो जो -2 आया उसको -2 लेके चलते, मतलब सेकेंड जनरेशन नीचे। लेकिन आपने इसको सिंपल आगे से सॉल्व किया, लेकिन निकालना लास्ट वाले का है, तो जो आया है उसी को रिवर्स कर दो। रिवर्स कर दो मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे +2, और अगर रिवर्स करके +2 करोगे तो इसका मतलब जो जी होगा वो ए से 2 जनरेशन ऊपर होगा। अब हालांकि जी लास्ट में है तो उसका जेंडर क्लियर नहीं। कैसे भाई, देखो एफ एंड जी, यहां ध्यान रखना, एंड का मतलब क्या दिया गया भाई, डॉटर, यानी एफ किसकी डॉटर है, जी की। एफ किसकी डॉटर है, जी की। एक बार जरा देख लेते हैं इसको, अगर इसको हम देख लें तो कैसे बनाएंगे, जरा चेक कर ले भाई। आंसर तुम्हारा इसका आंसर आना चाहिए क्या, ऑप्शन नंबर डी। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली जी का जेंडर क्लियर है, वैसे होगा नहीं। तो यहां देखो ध्यान से, एफ जी की क्या है बेटा, बेटी, और ये देखो सब बहन बहन है ना। ये देखो एफ की एक बहन है कौन, ई, ठीक है, और डी बहन है किसकी, ई की। ये देखो ऐसे हो गया। और सी एंड डी, एंड का मतलब क्या दिया गया था, डॉटर। सी किसकी बेटी है, डी की। ये देखो सी बेटी है डी की। अब ध्यान से देखो, बी डॉलर ए, डॉलर मतलब क्या होगा बेटा, पापा। बी किसके पापा हैं, ए के। छोड़ो जरा सा, बी डॉलर सी बोला गया, बी पापा है किसके, सी के, तो ऑब्वियस सी बात है इनके बी क्या होंगे, हस्बैंड होंगे। आप नोटिस करो, और ए एंड बी, एंड का मतलब क्या दिया गया बेटा इसमें, बेटा डॉटर, तो ए किसकी बेटी है, बी की, तो ए आ जाएगी यहाँ पर। नोटिस करो, तो जी का जेंडर अभी भी क्लियर नहीं था। तो मैंने क्या सिखाया, आप ऐसे जा सकते हो, जो रिजल्ट आएगा उसको रिवर्स कर दो, और याद रखना +2 करोगे तो जी का जनरेशन भाई थर्ड पे जाएगा, सेकंड पे जाएगा, और जी का जेंडर क्लियर नहीं बच्चों, तो इसका आंसर हम क्या करेंगे, सी एंड डी पे जाएंगे। सी एंड डी ऑप्शन में होगा नहीं तो बी और सी के जाएंगे। मतलब क्या, या तो नाना जी या तो नानी जी, मैटरनल ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंडमदर, नाना नानी में से कोई एक हो सकता है। भाई देखो इसको करने के दो तरीके, शॉर्टकट तरीका भी अप्लाई कर दो और कंसेप्चुअल। इसको जरा देखो, इसको जल्दी से देख लो आप। ठीक, चलो अब देखो जरा इसमें नेक्स्ट, ये देखो, इसको देखो जल्दी से, अब रिप्लाई करो। नोटिस करो, अभी भी किसके बारे में पूछा गया है, बी के बारे में पूछा गया। अगर बी के बारे में पूछा जाए बेटा तो ध्यान रखना, आपको जो भी आंसर आएगा उसको रिवर्स कर देना है। रिवर्स करोगे तो आपका आंसर बहुत सही आ जाएगा, इतना सही आ जाएगा कि क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। कर लो इसको, ठीक, डन। ठीक है, बहुत ध्यान से सुन लो। अब देखो क्या बोला गया, बी का रिश्ता किससे पूछा गया, एस से, यानी यहीं पे, तो पूरा बनाने की जरूरत नहीं। एस से पूछा गया बी का रिश्ता। बेटा अगर बी लास्ट में है तो उसका सबसे पहली बात जेंडर क्लियर नहीं होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स से शुरू हो रहा है, एक्स वाई में एक्स से शुरू होगा तो इसका जेंडर क्लियर नहीं होगा। अगर वाई से शुरू होता तो आ जाता। तो यहाँ देखो ध्यान से, पहले बात तो इसका आंसर सी एंड डी होगा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो डॉलर, अब डॉलर मतलब क्या दिया गया, फादर यानी +1, हैश का मतलब सिस्टर यानी 0, तो रिजल्ट क्या आएगा, +1 में। अगर रिजल्ट +1 में आया है तो इसको रिवर्स कर दो, यानी रिजल्ट -1 में आएगा। लेकिन -1 में बी का जेंडर क्लियर नहीं होगा, तो आप आंसर क्या लगाओगे, सी एंड डी। यहाँ पे डॉटर और सन में से कोई एक आंसर हो सकता था, लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं है। Q#B मतलब क्या होगा, Q सिस्टर है किसकी, बी की। बी कौन है मुझे नहीं पता, लड़का की लड़की नहीं पता इसमें, है ना, तो आंसर आएगा सी एंड डी। तो ये तरीका जो है वो तरीका बहुत फैंटास्टिक है, इससे आप कर सकते हो। जरा वो चीज़ यहाँ एक्सपेरिमेंट करो जल्दी से, जल्दी से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करो, ठीक। चलो भाई नेक्स्ट, अब इसको इंग्लिश में देखो जरा। भैया वी का रिश्ता एम के साथ क्या है, नोटिस करो, वी यहां पे आप देखो फर्स्ट वाले का पूछा गया तो आपको आराम से चेक करने मिल जाएगा। वी का रिश्ता पूछा गया तो पहले वी का जेंडर चेक करो, हैश है, हैश का मतलब सिस्टर यानी वी फीमेल होगी, और अगर वी फीमेल होगी तो मेल वाले सारे आंसर हटा दो। वी फीमेल होगी तो मेल वाले सारे आंसर हटा दो, आंसर इसका या तो सी होगा या तो ई होगा। क्लियर, देखो पड़ गया यहां से। अब जरा देखो यहाँ पे हैश का मतलब क्या है, सिस्टर यानी 0। एट द रेट का मतलब क्या है, हस्बैंड मतलब क्या होगा बेटा, 0, सेम जनरेशन। परसेंटेज का मतलब क्या है बेटा, मम्मी यानी +1। तो आपका रिजल्ट क्या आया, +1। अब जरा सोचो, आपसे एक जनरेशन ऊपर कोई अगर फीमेल है, क्योंकि ये फीमेल थी,
एक जनरेशन ऊपर फीमेल होगी तो वो दादी होगी या आंट होगी, तो आंसर क्या आएगा इसका, आंट हो जाएगा। बहुत स्मूथली आंसर आएगा और इसके अलावा आपको दिमाग नहीं लगाना। क्लियर, बहुत अच्छे। लो भाई यहां देखो, अब ये रैंकिंग के क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं, जरा ध्यान से पढ़ो इनको अच्छे से। पहले हिंदी में देख लो, फिर इसको इंग्लिश में बताता हूं आपको। अच्छे से देखो इंग्लिश में, और आपको यहां पे निकालना है इसका आंसर। इसका आंसर जल्दी से देख लो एक बार, इंग्लिश में देखो, हिंदी में देखो, फिर इंग्लिश में बताता हूं। चलिए अब इंग्लिश में देखो और साथ ही साथ मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें कंपैरिजन किया जाता है। रैंकिंग के प्रीलिम्स में, पीओ में ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन रहता है बेटा, और इस क्वेश्चन के साथ आपको सारी चीजें करनी पड़ती। डन। चलिए आपने इसको ट्राई किया होगा, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। 7 लोग हैं, जितने लोग होंगे उससे एक कम का डायग्राम बनाओगे तो 6 का डायग्राम बनेगा बेटा। 6 का बना दो तो 1 2 3 4 5 6, ये बन गया बेटा 6 का डायग्राम। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बोला गया, जे इज नॉट द हैवीएस्ट पर्सन। भैया जे सबसे भारी व्यक्ति नहीं होगा। अगर जे सबसे भारी व्यक्ति नहीं होगा तो मतलब जे यहां पे नहीं आएगा, तो मैं यहां शॉर्टकट में लिख लेता हूं कि जे यहां पे नहीं आएगा, नहीं आएगा। आगे देखो क्या बोला गया इसमें, W जो है वो हल्का है L से, W हल्का है L से, मतलब L तो भारी होगा, अलग से लिख लिया, ना समझ में आया तो अलग से लिख लो। वेट ऑफ नीदर J नॉट T इज 69, मतलब J और T का वजन 69 नहीं है, तो इसको मैं एक काम कर लेता हूँ, हाईलाइट कर लेता हूँ। J और T का वजन जो है वो 69 नहीं, ठीक है। अच्छा T जो है वो भारी है, किससे, U से और V से। T भारी है U और V से, तो T भारी होगा U से भी और V से भी, ठीक है। W इज नॉट द लाइटेस्ट पर्सन, भाई W सबसे लाइटेस्ट नहीं होगा, तो यार यहां पर W नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे देखो, L इज हैवियर देन V, बेटा L भारी है किससे, V से। L V से भी भारी बेटा, लेकिन U से हल्का है। L V से भारी है लेकिन किससे हल्का है बेटा, U से। तो इसका मतलब देखो, नोटिस करो कि U और V के बीच में कौन आएगा, L आ जाएगा। और नोटिस करो इनसे भारी कौन होने वाला है, T होने वाला है। U से भारी कौन होने वाला है, T। और L भारी है W से, तो हो सकता है V के बाद कौन आएगा, W हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। एक अनुमान लगा रहा हूं मैं इसमें, अभी कंफर्म नहीं है। आगे देखो, J जो है वो तुरंत भारी है किससे बेटा, K से। J तुरंत भारी है K से, मतलब J के जस्ट बाद K तो फिक्स हो गया, आना ही आना। अच्छा L इज नॉट जस्ट हैवियर देन W, बेटा L जो है ना वो W से क्या नहीं है, L इज नॉट जस्ट हैवियर देन W, L W से तुरंत भारी नहीं है। तो इसका मतलब देखो L W से तुरंत भारी नहीं, मतलब बीच में V आ गया, ठीक है। J का जो वजन है ना 50 से ज्यादा है बेटा। अगर J का वजन 50 से ज्यादा है तो यहां पे हो सकता है कि 50 से क्या होगा बेटा, ज्यादा। नोटिस करो क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इसको आप ऐसे लिखा करो। और आपको एक बात बोला गया था, J और T 69 किलो के नहीं है, 50 से ज्यादा है लेकिन 69 नहीं, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट पढ़ो जरा सा इसमें। द वेट ऑफ द थर्ड हैवीएस्ट पर्सन इज 69। लो भाई 69, 1 2 3, यहां पे देखो कौन आ गया, 69 वाला। और अगर J 50 से ज्यादा में होगा तो 69 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और आगे क्या बोला गया, थर्ड लाइटेस्ट वाला बंदा जो है वो 50 का है, तो 1 2 3 यहां पे 50 वाला आ जाएगा। लो भाई, तो J भाई साहब जो होंगे ना वो या तो यहां होंगे 50 से ज्यादा में, या तो इधर होंगे, सबसे टॉप पे तो नहीं आ सकते। क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, ध्यान रखना। सारी कंडीशन यहाँ पे तुमने डन कर लिया, और आपसे पूछा गया पॉसिबल वेट ऑफ J, और पॉसिबल वेट ऑफ J की अगर बात करूं मैं, ठीक है भाई। चलो अब इसको उठा के रख देना है। रखना कुछ इस तरह से है कि J ना तो टॉप पे आ सकता है, W ना तो बॉटम पे आ सकता है, J हमारा 50 से ज्यादा होगा, 69 नहीं हो सकता है। तो जरा सोचो समझो, दिमाग लगाओ। अगर मैं J को ऐसी जगह रखूं, मान लो मैं J यहां रख लेता हूं, चलो भाई यहां पे मैंने K रख लिया, भाई J के जस्ट बाद K तो आने वाला है, ठीक है। और हमें बात बोली गई है कि W भाई साहब को आप किसी भी कीमत पे एंड पे मत रखो, तो चलो भाई W यहां आ गया, ठीक है। और अगर W यहां आ गया तो 2 मिनट के लिए T U तो मुझे कंफर्म है कि यहीं दिखेंगे, T U और L जो है वो यहां कंफर्म दिखने वाले हैं। बचा कौन, V, यहां V आ जाएगा। मैंने V को यहां रखा है, मुझे लग रहा है वो गलत है। यहाँ पे जो बोला गया था V के लिए डेटा, वो ये बोला गया था कि L जो है वो भारी है V से,
लेकिन U से हल्का है। यहाँ ऐसा कहीं नहीं बोला गया था कि जो V है वो W से भारी है, तो इसको मैंने इसलिए लिख दिया था क्योंकि L के बाद जो है वो W, L के बाद W आएगा, तो देखो यहाँ पे L के बाद ही W आया। और एक बात जो बोली गई थी ना W के लिए, वो ये थी L इज नॉट जस्ट हैवियर देन W। भाई L W से तुरंत भारी नहीं है, तो इसका मतलब L और W के बीच में लोग हैं, तो ये हमारा कंडीशन बन जाएगा बेटा। और जैसे ये कंडीशन बना आप नोटिस करोगे, अब निकाल दो आंसर सारे के सारे। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए जरा जल्दी से इस क्वेश्चन के अंदर क्या बता दीजिए कि पॉसिबल वेट ऑफ J। तो J बेटा 69 से कम 50 से ज़्यादा होगा, तो 50 से ज़्यादा 69 से कम होएगा 55। खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है भाई, सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन कौन आएगा, तो आराम से कर दोगे, कौन आएगा भाई U। इनमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक बार क्वेश्चन बना लो, आराम से आंसर रिप्लाई करोगे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या था, कौन सा कथन सत्य है बेटा, जो T है वो सबसे लंबा है क्या, हाँ जी है। Q जो है वो सब क्या है, Q जस्ट टॉलर देन P, क्या Q P से तुरंत लंबा है, अच्छा Q यहाँ पे आ गया क्या, तो क्वेश्चन अलग हो गया लग रहा है ये। अच्छा यहाँ क्वेश्चन अलग हो गया, ठीक है, तो एक काम कर ले जरा इसमें आ जाओ। ये तो क्वेश्चन सही है ना, ये वाला क्वेश्चन तो वही है ना, हाँ ये तो वही था 50 वाला ना, चलो ठीक है। इसमें अब क्वेश्चन चेंज हो गया बेटा, तो एक बार हिंदी में देख लो अच्छे से, एक बार हिंदी में देख लो, फिर मैं इसको इंग्लिश में दिखा देता हूँ। एक बार हिंदी में देखो और फिर मैं आपको इसको इंग्लिश में दिखा देता हूँ। चलिए अब देखो जरा इंग्लिश के साथ, अब हिंदी के साथ अब इंग्लिश में देख लो बेटा। करना वैसे ही है, अप्रोच वैसे ही रखना है। मैं जरा साइड हो रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके बेटा बनाना शुरू करो। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो भाई सेशन को मुझे, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको प्री के साथ मेंस भी पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे और आपके एग्जाम तक पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जल्दी से बनाओ इसको। लो भाई क्वेश्चन क्या था, 8 व्यक्ति हैं, इनकी डिफरेंट अलग अलग हाइट है, तो 8 है तो बेटा कितने का डायग्राम बनेगा, 7 का बन जाएगा। मैं यहाँ बना देता हूँ, तो 1, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक और लेते हैं 7, 7 हो गए, ठीक है। आगे क्या बोला गया, आगे क्या बोला गया, आगे कुछ ऐसा बोला गया है, M इज टॉलर देन N। बेटा M जो है ना वो लंबा है, किससे लंबा है, N से। M इज टॉलर देन N, M किसी भी कीमत पर लंबा है N से, ठीक है। M लंबा है N से, लेकिन छोटा है P से। जरा सोचो, यहां पर M किसी भी कीमत पर N से लंबा है, टॉलर और शॉर्टर मतलब लंबाई की बात करें, M लंबा है N से, लेकिन M छोटा किससे बेटा, P से छोटा है, तो P उससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। O जो है वो लंबा है P से और Q से भी, तो बेटा एक काम कर लें, O लंबा है P और Q दोनों से। चलो भाई S N से छोटा है, ठीक है, तो N के बाद कहीं पे S आने की उम्मीद है, ठीक है, बाद में कहीं भी आ सकता है। और जो T है वो लंबा है R से और O से, ठीक है। तो भाई साहब T जो है ना वो लंबा है किससे, यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं, T जो है वो लंबा है किससे, R से और O से। बहुत ध्यान से ना कनेक्ट करना है इनको बस आपको अच्छे से। R जो है वो लंबा है किससे, N से, R N से लंबा है भाई। देखो R जो है लंबा है N से, R लंबा है N से लेकिन छोटा है M से। R N से तो लंबा है लेकिन ये R M से छोटा है बेटा, तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा ना, R इनके बीच में आ जाएगा, M और N के बीच में R आ जाएगा, ठीक है। Q जो है वो लंबा है P से बेटा, तो P से लंबा कहीं आने वाला है Q, और आपको पता होगा Q और P से लंबा कौन आएगा, O, तो O आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आपको पता है कि O से लंबा कौन है बेटा, T लंबा है। आगे देखो, द हाईएस्ट हाइट ऑफ टॉलेस्ट पर्सन इज 160, यहाँ पे जो है बेटा 160 सेंटीमीटर का है। और चौथा सबसे छोटा 80, चौथा सबसे छोटा बोला मतलब सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा, तीसरा और चौथा। चौथा बेटा सबसे छोटा कितने का आएगा, 80 सेंटीमीटर। लो बेटा 80 सेंटीमीटर का आ गया, डन। अब उठा के खड़ा कर रखना शुरू करो। मुझे सबसे पता है कि सबसे टॉप पे तो हमारा T आने वाला है, क्योंकि T हर हाल में किससे लंबा है, O से, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले T आ जाएगा, T के बाद फिर O आने वाला है, O के बाद Q आने वाला है, Q के बाद P आने वाला है, और P के बाद बेटा M आने वाला है, और M के बाद कौन आएगा, R आएगा, R के बाद N आएगा, और N के बाद हमारे भाई साहब बचे कौन, S, ठीक है। क्वेश्चन डन। T O Q P M R N S, जरा देखो सारी कंडीशन मैच होगी। O जो है P और Q से बड़ा है क्या, ठीक है,
और टी आर और ओ से बड़ा है क्या? हाँ जी, ओ से और आर से बड़ा है, और एम आर एन से बड़ा है। ठीक है, परफेक्टली फाइन बन चुका है भाई, क्वेश्चन डन हो चुका है, तो गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, वही है क्या? हाँ, ये तो वही है। हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर, अच्छा इसमें क्वेश्चन क्या था जरा देख लो, पहला क्वेश्चन बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? क्या टी सबसे लंबा है? तो जी हाँ। क्या क्यू जो है वो पी से तुरंत लंबा है? नहीं भाई, क्यू जो है, अच्छा पी से तुरंत लंबा तो है, ये देखो क्यू जो है वो पी से तुरंत लंबा इसमें दिया गया। ऑल आर करेक्ट, वो तो बात की बात है। आर की जो हाइट है वो 85 सेंटीमीटर है, नहीं भाई ये तो गलत हो जाएगा। और हाइट ऑफ ओ इज 160 सेंटीमीटर, बेटा ओ की 160 हो नहीं सकती। क्यू इज जस्ट टॉलर देन पी। यहां पर दो 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 आ रहे हैं बेटा, आंसर इसके दो नहीं आ सकते, एक ही कोई आएगा। क्यू इज टी इज सेकेंड टॉलेस्ट, अच्छा सेकेंड टॉलेस्ट है बेटा, नहीं यहाँ पे ध्यान नहीं दिया मैंने, सेकेंड टॉलेस्ट नहीं होगा, टॉलेस्ट, ये लाइन हमारी आंसर आ जाएगी। मैं भी कहूँ दो आंसर कैसे आगे भाई, आंसर आएगा इसका क्यू इज इमीडिएटली टॉलर देन क्यू पी, और यहाँ पर टी जो है वो सेकेंड टॉलेस्ट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन उड़ा दो इससे बेटा। नेक्स्ट ये देखो, बताओ भाई कितने लोग पी से लंबे हैं? तो पी से लंबे तो आपके 1 2 3 लोग लंबे हैं, क्यू ओ और टी, 3 लोग हैं भाई पी से लंबे। बड़ा अच्छा लगता है एग्जाम में जब क्वेश्चन बनने के बाद ना आप उनके आंसर्स निकालते हो, तो अपने आप में बहुत ही सुकून फील होता है बेटा। अगर हाइट ऑफ एम और एन की जो है वो 135 है, किसकी बेटा? एम और एन की हाइट जो है 135 है, तो 80 ये है, 135 इनकी हाइट का सम है ना बेटा। टोटल हाइट ऑफ एम और एन इज 135 सेंटीमीटर, तो अगर ये एक 80 का है तो एन कितने का होगा बेटा? आपका हो जाएगा 135, 35 ये हो जाएगा, और 20, 35 10 45 10 55, ये 55 का हो गया। ठीक है भाई, 80 में 55 जोड़ो कितना होगा? 135। तो बताना बेटा क्या किसकी हाइट, व्हाट द पॉसिबल हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट पर्सन, तो 55 से कम होगा बेटा, और 55 से कम होगा तो 45 हो सकता है, आराम से 45 हो सकता है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई विश आपको आज का सेशन मज़ा आया हो, आपने काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप क्वेश्चन को कर कैसे रहे हैं वो आपसे समझ में आने की चीज़ें बन गई होंगी आपसे। ब्लड रिलेशन, रैंकिंग और सेटिंग मिक्स करके क्वेश्चन दिए मैंने, आप सेशंस प्रॉपर देखते जाओ, सेशन को जितना अच्छे से देखोगे उतना अच्छे तरीके से आप सीख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी सिलोगिज्म की, एक अमेजिंग क्लास होने वाली है जिसमें अमेजिंग तरीके से हम चीज़ों को सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आप हमारे ये सारे सेशन बेटा हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं। magnetbrains.com पे आप जाएंगे, वहां पे आप देखेंगे कि magnetbrains.com पे हमारी जो साइट है उस पर क्लिक करेंगे, पहला जो लिंक आएगा उसको देखेंगे, आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म खुल के आएगा। हमारे सारे कोर्स आपको यहाँ फ्री में मिलने वाले हैं, सारा कोर्स हमारा फ्री में मिलने वाला है, तो आपको करना कुछ नहीं, इसको लिंक यहाँ पे लिंक कर देना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिंक करेंगे यानी क्लिक कर देंगे पूरा, तो लिंक करने के बाद या क्लिक करने के बाद हमारे सामने टॉप कोर्सेस आएंगे, नीचे की तरफ आप जाएंगे, नीचे आपको देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा? बैंक एंड इंश्योरेंस। उसको क्लिक करने के बाद जैसे आप जाएंगे तो किसी भी वीडियो को जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं आप वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे रीजनिंग आपको पढ़ना है पूरा कोर्स, तो आप इस पर क्लिक करिए। IBPS सुपर सीरीज जो चल रही है इसको पढ़ना है, इसको क्लिक करिए। कोई और एग्जाम पढ़ना है तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए भाई, है ना। जैसे आप करेंगे आपके सामने पूरा सेशन खुल के आ जाएगा, आप एक एक करके आप सारे सेशन देख सकते हैं, और आप सेशन ही नहीं देख सकते, उनकी पूरी वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी। अगला टॉपिक देखना है तो यहीं से नेक्स्ट कर दीजिए, एक चीज़ बस कर दीजिएगा, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कोई टॉपिक जिसमें आपको दिक्कत आती है कमेंट करके बताइए, मैं उस पर प्रॉपर सेशन बनाऊंगा और आपके एग्जाम तक, ठीक है, प्रॉपर साथ देंगे और आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हम समझाएंगे। ठीक है, तो ये सेशन जो है बिल्कुल फ्री होगा। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स के कंपटीशन चैनल पे सब कुछ फ्री मिलने वाला है। तो आप जुड़िए हमसे, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमसे जुड़ना है, इसलिए कि इस बार एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप ऐसे जुड़े रहना, हम आपको मेंस का भी सेशन कराएंगे और मज़ा आएगा। आप बस ऐसे पढ़ते रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए, सिलेक्शन लेने के लिए पढ़िए। सेशन को लाइक शेयर कर देना बेटा, मैग्नेट ब्रेन्स का कंपटीशन चैनल। अगली क्लास में सिलोगिज्म के एक अमेजिंग सेशन के साथ मैं मिलता हूं, तब तक बने रहिए और खूब पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।